हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। देखिए, सेक्शन 19 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो डील करता है वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर, और सेक्शन 21 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो डील करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट के ऊपर। देखिए, अब इन दोनों के अंदर जाने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है जानना कि ये जो टर्म इंटरेस्ट इस्तेमाल होता है टीपीए के अंदर, आप अक्सर टीपीए के अंदर पढ़ेंगे बार बार लिख के आएगा ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। ये टर्म जो है इंटरेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में क्लियर कर देगा अगर आपने इस इंटरेस्ट वर्ड को अच्छे से समझ लिया। तो आज अभी हम लोग सबसे पहले इस इंटरेस्ट वर्ड को समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत तरीके से ट्रांसफर करी जाती है। कभी कभार ऐसे ट्रांसफर करी जाती है कि हमने आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया लेकिन कब्जा अपने पास रखे हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी हमने आपको ट्रांसफर कर दी लेकिन अपने पास कब्जा रखे हुए हैं, तो आपके पास ट्रांसफर क्या हुआ? अगर हम कहें कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का सोना है और वो हम आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सोना है इसका कब्जा हम आपको तब देंगे जब आप 18 साल के हो जाएंगे, जब आपकी एज 18 साल की हो जाएगी। तो अब हमने ये तो कहा कि ये सोना हमने आपको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन इसका कब्जा जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो अब ये बताइए, तो आपके पास ट्रांसफर हुआ क्या? क्या चीज आपके पास ट्रांसफर हुआ जब हम ये कहते हैं? तो अब आप इस एग्जाम्पल पे गौर करिए कि जहां पे हमने आपसे ये कहा कि ये 1 करोड़ रुपए का सोना है जो मैं आपको अभी ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन इसको एंजॉय आप कब करेंगे? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। तो यहां पे जो चीज हमने ट्रांसफर करी है आपको, वो क्या चीज ट्रांसफर करी है? इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। क्यों इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है? जो उस 1 करोड़ के सोने से मेरा लगाव था, जो इंटरेस्ट था, वही तो हमने आपको दिया है ना। प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो तो अभी मेरे ही पास है। उसी तरीके से जैसे अब आप मॉर्गेज पढ़िए, बंधक पढ़िए टीपीए के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि मॉर्गेज जो है ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। भाई, प्रॉपर्टी तो अपनी जगह ही पे एक जगह रखी हुई है, आप किसी को दे के उससे पैसा ले रहे हैं, आपने उसको बेचा तो नहीं है। तो यानी ये कोई एक लगाव, कोई एक जुड़ाव है प्रॉपर्टी से, आपका एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है जो आपका प्रॉपर्टी से, आपने उसको ट्रांसफर किया है। तो यही जो इंटरेस्ट है यही लिखा हुआ है सेक्शन 19 और सेक्शन 21 के अंदर, जो टीपीए के अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट यानी सेक्शन 19 और कंटिंजेंट इंटरेस्ट यानी सेक्शन 21 टीपीए का, इसकी हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी जब किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर कुछ शर्तें रख देते हैं, कुछ क्लॉजेज रख देते हैं। तो इससे ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा कि जिसको हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं ये उसकी हुई या मेरी हुई। इस तरह की शर्तें रख देते हैं। जैसे अब आप शर्तें समझिएगा तब आपके समझ में आएगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी हम आपको अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाएंगे। हमने इसके अंदर एक शर्त ये रख दिया। अब मान लीजिए कि उस केस में मैं मर जाता हूं। अब मैं मर जाता हूं तो अब सवाल उठता है कि प्रॉपर्टी किसकी हुई? उसका कब्जा अभी मेरे ही पास है, उस प्रॉपर्टी का कब्जा मेरे ही पास है। जो मेरे जो लीगल एयर्स हैं यानी जो मेरे उत्तराधिकारी, जो वारिस हैं, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है। मेरे फादर ने आपको कहा दिया है, कब्जा तो हम ही लोगों के पास है। इसमें लिखा हुआ है जब आप 18 साल के हो जाएंगे तब, 18 साल के बाद आइएगा, और अगर आप 18 साल से पहले मर गए तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा डाउट हो सकता है मैं भी मर जाऊं, आप भी मर जाएं। अब हमारे भी उत्तराधिकारी और आपके भी उत्तराधिकारी यानी जो आपके लीगल एयर्स हैं और जो मेरे इलीगल एयर्स हैं, वो उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी है? क्योंकि हमने ट्रांसफर तो आपको कर दिया है, कब्जा अपने पास रखे हुए हैं। ये भी कंडीशन हो सकती है। या मान लीजिए कि हमने उसके अंदर एक ऐसी बात बोल दिया हो कि मैं जो हूं ये प्रॉपर्टी आपको तब ट्रांसफर करूंगा जब अगर आप 18 साल के होते हैं तो। अब देखिए, यहां पे बात के कहने का मेरा लहजा देखिए, कहने का अंदाज देखिए। एक में मैंने क्या कहा कि मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं,
बस इसका इस्तेमाल जो है यानी आप इसको एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप 18 साल के हो जाएंगे। एक शर्त ये रखी है हमने, और दूसरी शर्त में हमने ये बोला कि ये प्रॉपर्टी आपके पास तभी जाएगी अगर आप 18 साल की उम्र को जाते हैं, वरना अगर आप नहीं जाते तो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं जाएगी। अब देखिए, दोनों में हमने कहा है जो बातें, उसके अंदर से बहुत कुछ निकल के आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप अपने दिमाग को अप्लाई करेंगे तो जो पहले वाली कंडीशन है जिसके अंदर हमने कहा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं, लेकिन जिसको आप इस्तेमाल करेंगे जब आप 18 साल के हो जाएंगे, इसका मतलब है कि मैं प्रॉपर्टी आपको देना चाहता हूं, मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए मैंने उसमें रोक लगाई है कि इस्तेमाल आप कब कर पाएंगे, जब आप 18 साल के होंगे। लेकिन दूसरे केस में हमने क्या कहा है कि यह प्रॉपर्टी आपके पास तब जाएगी अगर आप 18 साल की उम्र पे जाते हैं, यानी अगर आप 18 साल की उम्र पाते हैं, यानी अगर आप नहीं जा पाएंगे 18 साल की उम्र में तो ये प्रॉपर्टी आपके पास नहीं जाएगी। तो दोनों में मेरी इंटेंशन देखिए, एक में मेरी इंटेंशन पूरी देने की पता चल रही है, दूसरे में मेरी इंटेंशन जो है ये पता चल रही है जो किसी शर्त पे आधारित है, यानी उसमें कुछ शर्त है, मतलब मैं दे नहीं रहा हूं आपको वहां पे। तो पहला वाला जो केस होगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट, जो दूसरा वाला केस होगा वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो ये इसीलिए बताया गया है ताकि हम इससे पता कर सके कि प्रॉपर्टी हुई किसकी। अब यहां पे फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इससे कैसे पता चलेगा कि किसकी प्रॉपर्टी हुई। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी उसकी हो गई, भले ही कब्जा गया हो या नहीं गया हो, इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे मैं मरा हूं चाहे आप मरे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैंने वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करके, तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। बस अपने दिमाग में इस पॉइंट को बसा लीजिए। लेकिन अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आपके फेवर में, तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हुई। ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं हुई, यानी अगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ प्रॉपर्टी आपकी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आपकी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट जब शर्त पूरी होगी तब प्रॉपर्टी आपकी, वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आपकी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी आपकी नहीं हुई। यह पता कैसे चलेगा? शर्त से पता चलेगा कि किस तरह की शर्त है, उससे मेरी इंटेंशन पता चलेगी। अगर मैं ट्रांसफरर हूं कि मैं वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता था कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता था, यानी आप अगर प्रॉपर्टी आपकी हो गई तो अगर अब आप मरेंगे तो आपके जो लीगल एयर्स हैं वो उसको इनहेरिट करेंगे। लेकिन अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा तो वो आपके जो लीगल एयर्स हैं उनके पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो तब तक आपकी नहीं होगी जब तक जो हमने उसमें शर्त डाली है वो पूरी नहीं होगी। वेस्टेड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी खाली रुकी हुई है, जो शर्त उसके अंदर लगी वो रुकी हुई है उतने टाइम तक, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी है। देखिए, तो अब ये पता कैसे चलेगा कि जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट है? इसी चीज को सेक्शन 19 और 21 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताया गया है कि आप कैसे पता करिए क्या क्या चीजों के होने से वो इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा, क्या क्या चीज होने से वो इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट बनेगा। तो सेक्शन 19 के अंदर बता दिया गया साफ तौर पे कि अगर हम कोई ऐसी शर्त रखते हैं जिसका होना ना मस्ट है, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर जो शर्त हमने रखी है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए, अब एक इलस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं। सपोज दैट कि मैं 1 लाख रुपए आपको दान में देता हूं, गिफ्ट में दान कर देता हूं कि ये 1 लाख रुपए आपको मैं दे रहा हूं। लेकिन मैं एक शर्त ये लगा देता हूं कि ये जो पैसा है ये आपको तभी मिलेगा जब आपका जो साथी है उसकी डेथ हो जाएगी, यानी जब उसकी डेथ होगी उसकी डेथ पे ये पैसा आपको मिलेगा। मतलब मैंने दान आपको कर दिया है, लेकिन मैंने ये शर्त रखी कि ये पैसा आपको तब दिया जाएगा जब जो सी है, जो आपका साथी है सी है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब आप यहां पे बताइए कि जो इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया, जो चीज हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वेस्टेड हुई या कंटिंजेंट हुई? यहां पे जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट करा ये वेस्टेड हुई। क्यों? क्योंकि जो आपका साथी है उसकी डेथ जो है, उसकी मौत जो है सर्टेन है, होना ही होना है।
तो अब मान लीजिए कि इस केस के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है पहले, तो क्या होगा? अगर आपकी पहले डेथ हो जाती है तो वो जो 1 लाख रुपए दान जो है वो कौन इनहेरिट करेगा? जो आपके लीगल एयर्स, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये उनके पास चला जाएगा। वो उसको इनहेरिट कर लेंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है। सिर्फ हमने टाइम पीरियड पे रोक लगाई थी कि सी की जब डेथ होगी तब आपको दिया जाएगा। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करी, एब्सोल्युटली, लेकिन मैंने उसके अंदर एक शर्त ये रख दिया कि ये प्रॉपर्टी जब तक आपका जो साथी है, जब तक वो जिंदा है, ये प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। जब वो मर जाएगा उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपके पास चली जाएगी। तो अब आप यहां पे बताइए कि ये जो इंटरेस्ट हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं आपके फेवर में, क्या ये वेस्टेड हुआ कि ये कंटिंजेंट हुआ? देखिए, ये जो इंटरेस्ट हुआ ये वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे जो साथी है आपका, उसकी मौत सर्टेन है, होना ही होना है। तो अब यहां पे प्रॉपर्टी एक तरीके से मैंने आपको उसी वक्त ट्रांसफर कर दी थी जिस वक्त मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी आपके पास जा रही है। भले ही कुछ टाइम के लिए मैंने बीच में किसी के जिंदगी भर के लिए उस प्रॉपर्टी को दिया, भाई उसके लिए तो जिंदगी भर के लिए, आपको तो एब्सोल्युटली जा रही है, तो इससे क्या इंटेंशन पता चल रही है कि एक्चुअली में ये मैं प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूं क्योंकि आपका साथी भी मेरा कुछ ताल्लुकाती था, उससे मेरा टर्म्स था या जो भी वजह हो, मैं इस वजह से उसको उसकी जिंदगी भर के लिए दे रहा हूं, लेकिन इवेंचुअली प्रॉपर्टी आपके ही पास जाएगी। तो कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है? वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं अपना फार्म हाउस जो है आपको ट्रांसफर करता हूं, इस शर्त पे कि आप जो है अपना फार्म हाउस जो है मेरे एक साथी को ट्रांसफर करेंगे। तो अब यहां पे जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट करा, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट हुआ? ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट हुआ क्योंकि आप जो है अपना फार्म हाउस मेरे साथी को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट हुआ। अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो क्या इसका मतलब हुआ कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो वो प्रॉपर्टी आपकी है। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 5 लाख रुपए आपको दान में दिए, 5 लाख रुपए हमने एज अ गिफ्ट आपको दिए। किस शर्त पे? कि ये 5 लाख रुपए देने के 1 साल के अंदर आपकी बहन की शादी हो जानी चाहिए। तो अब यहां पे जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया, ये जो हमने 5 लाख रुपए एज अ दान आपको ट्रांसफर करे, इसने कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट किया? वेस्टेड या कंटिंजेंट? इसने कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया क्योंकि जो शर्त हमने इसमें रखी है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो मस्ट नेचर की नहीं है कि वो होना ही होना है कि हमने ये आपको 5 लाख दिए और 1 साल के अंदर उसकी शादी हो गई, ये जरूरी नहीं है। तो ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ? कंटिंजेंट इंटरेस्ट हुआ। और सपोज दैट कि उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने आपको 5 लाख रुपए ट्रांसफर करे, हमने कहा कि ये 5 लाख रुपए लेकिन आपको तभी दिए जाएंगे अगर आपका जो साथी है उसकी 40 साल की उम्र में डेथ होती है। तो अब यहां पे जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया, ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ? ये इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट हुआ क्योंकि भाई उसकी 40 साल में मौत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब हम लोग इन दोनों सेक्शंस के फंडामेंटल फर्क को समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहला हम लोग डिफरेंस समझेंगे वो ये कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी कब बनती है। देखिए, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो ये ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी इमीडिएटली बन जाएगी, ये आपकी प्रॉपर्टी तुरंत बन जाएगी और ये ट्रांसफरेबल है अंडर सेक्शन 6। आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, भले ही इसका कब्जा जो है बाद में पाएगा, जो उसके अंदर कंडीशन रखी गई उसके हिसाब से, लेकिन वो ट्रांसफरेबल है। लेकिन अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी नहीं है जब तक शर्त पूरी नहीं होती है। ट्रांसफरेबल है, आप ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन जो टाइटल होगा वो इम्परफेक्ट होगा। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट का जो टाइटल होगा परफेक्ट होगा, जो भी ट्रांसफरी होगा उसका परफेक्ट टाइटल लेगा। लेकिन जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा इसका टाइटल परफेक्ट नहीं होगा, ये शर्त के ऊपर डिपेंड होगा। अगर शर्त नहीं पूरी हुई तो ये ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हुई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो होता है ये इतना एब्सोल्यूट नेचर का होता है कि इसको जो है अटैच किया जा सकता है और बेचा जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर। लेकिन जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है इसको अटैच करके आप बेच नहीं सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर, क्योंकि जो शर्त है सारा खेल उसी शर्त के ऊपर डिपेंड होता है। जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी प्रॉपर्टी जो है वो आपकी नहीं होगी, जब वो शर्त पूरी हो जाएगी तभी आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब जो लास्ट डिफरेंस है वो है हेरिटेबिलिटी, यानी अगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो जैसा कि हमने बताया कि वेस्टेड इंटरेस्ट आपकी प्रॉपर्टी,
कंटिंजेंट इंटरेस्ट जब तक शर्त पूरी नहीं हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए अगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो प्रॉपर्टी आपकी, तो जब अगर आपकी है तो अगर आपकी डेथ होती है तो जो आपके एयर्स होंगे उनको मिलेगी। लेकिन कंटिंजेंट इंटरेस्ट जैसा कि आपको बता चुके हैं कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो एयर्स हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अब इतना आपने समझ लिया, अब हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। अब सेक्शन 19 खोलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। देखिए ये क्या कह रहा है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। अब देखिए हमने आपको सारी चीजें बता दी है कि कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जिससे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है एक व्यक्ति के लिए इन फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा है टाइम की उसके पास कब जाएगी। और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ, या तो बता रहा है कि ये फौरन जाएगी, मतलब इसी के साथ साथ ट्रांसफर हो जाएगी। और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, या कोई एक इवेंट की बात कर रहा है कि इस शर्त के होने पे, लेकिन वो शर्त ऐसे नेचर की जिसका होना जरूरी है। सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड, तो उस इंटरेस्ट को वेस्टेड माना जाएगा अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। अब उसके बाद लिखा है अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ अ ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजीशन। जो चीज हमने आपको बताया था कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उससे ये मतलब नहीं है कि जिसके फेवर में हमने वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया है अगर वो मर गया तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है कि अगर उसको कब्जा नहीं मिला तो कब्जे से लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट से मतलब है। अगर इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर जो किया वो वेस्टेड तो प्रॉपर्टी आपकी होगी, भले ही कब्जा कुछ दिन के लिए रोक दिया गया हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है, एन इंटेंशन दैट एन इंटरेस्ट शैल नॉट बी वेस्टेड is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed। देखिए हमने बताया था आपको कि अगर enjoyment इस्तेमाल करने को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिएगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। और where a prior interest created, जहां पे एक पहले इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, in the same property is given or reserved to some other person, और where income arising from the property is directed to be accumulated, कि उससे जो इनकम अराइज हो रही है उसको हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, जमा करेंगे, लेते रहेंगे अंटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइव, जो टाइम हमने फिक्स किया है एंजॉयमेंट का उसके आने तक। और फ्रॉम अ प्रोविजन दैट इफ अ पार्टिकुलर इवेंट शैल हैपन द इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन, या अगर हमने उसके अंदर कुछ इस तरह का भी एक क्लॉज डाल दिया है कि ये इवेंट होने पे किसी और को चली जाएगी, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगी। डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया था शुरुआत में, जो दो लफ्ज हमने आपको बताए थे, कहने का अंदाज, तो इसी सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के अंदर डाल दी गई, तो इनसे ये नहीं मतलब होगा कि वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। इससे जुड़ा हुआ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ए, बी और सी के लिए। मैंने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी को इनको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और इनमें ये बराबर से बांट दी जाएगी। जब ये तीनों 18 साल के हो जाएंगे तो इनको बराबर से बांट दी जाएगी। लेकिन हमने उसके अंदर एक शर्त ये रख दिया कि अगर ये तीनों ही 18 साल तक नहीं पहुंच पाते, मतलब 18 साल से पहले ही मर जाते हैं तीनों, तो ये प्रॉपर्टी जो है डी के पास चली जाएगी। तो यहां पे ये तीनों का जो इंटरेस्ट होगा ये वेस्टेड ही होगा, कंटिंजेंट नहीं होगा। यही इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। अब सेक्शन 21 खोल लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, कंटिंजेंट इंटरेस्ट। देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में, इन फेवर ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के फेवर में, टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, कि ये उसके पास तब जाएगी जब जो इवेंट के बारे में बात करी गई है, यानी जो शर्त रखी गई है उसके होने पे, लेकिन वो इवेंट अनसर्टेन है, मतलब मस्ट नेचर का नहीं है, अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और इफ आई स्पेसिफाइड अनसर्टेन शैल नॉट हैपन, या वो जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट है नहीं होता है, सच पर्सन देयर बाय एक्वायर्स अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो जिसको हमने इस तरह की शर्त लगा के प्रॉपर्टी दिया है तो वो उसके अंदर कंटिंजेंट इंटरेस्ट एक्वायर करता है। सच इंटरेस्ट बिकम्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द फॉर्मर केस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर इवेंट हो जाता है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट में तब्दील हो जाएगा। इन द लेटर व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर उसके इवेंट में ऐसी शर्त रखी गई है कि नहीं होने पे, तो अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा तो भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है, वेयर अंडर अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट देयर इन अपॉन अटेनिंग अ पार्टिकुलर एज,
कि अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि एक व्यक्ति जो है इस प्रॉपर्टी के लिए हकदार होगा जब वो एक पार्टिकुलर एज पे पहुंच जाता है, और ट्रांसफरर ऑल्सो गिव हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट, और उस प्रॉपर्टी से जो इनकम अराइज हो रही है वो उस व्यक्ति के लिए जिसको ट्रांसफर करी जा रही है उसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेज दैट एज, जब तक वो उस एज के लिए नहीं पहुंच जाएगा जिस एज के लिए हमने शर्त रखी है, और डायरेक्ट द इनकम और सो मच देयर ऑफ एस मे बी नेसेसरी टू बी अप्लाइड फॉर हिज बेनिफिट, सच इंटरेस्ट इज नॉट कंटिजेंट इंटरेस्ट। तो वो कंटिजेंट इंटरेस्ट नहीं होगी, ये एक्सेप्शन है, यानी वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगी। होप जो है आपका ये जो डाउट था, क्योंकि हमने कंटिजेंट इंटरेस्ट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, अब आपका ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कंसेप्चुअली। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, मेरी वीडियो से जुड़ा डाउट है या कैसे प्रिपरेशन करना है, तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करें और मेंबरशिप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पीस गाइस।